नमस्कार साथियों, बहुपद की इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि इसका पहला भाग आपको बहुत ही रोचक लगा होगा। उस वीडियो में हमने बहुपद क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या है और बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यह जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम उसके आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट है बहुपद का गुणांक। तो चलिए जानते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद के प्रत्येक चर के पहले का संख्यात्मक मान बहुपद या उस चर का गुणांक कहलाता है। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2x³ - 5x² + 3x + 2 के चरों का गुणांक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ चर x³ x² और x है, हमें इसका गुणांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, गुणांक अभी अपने परिभाषा में सीखा कि चर के पहले का संख्यात्मक मान। तो इसमें देखिए x³ है, इसके पहले का संख्यात्मक मान क्या होगा 2। तो यहाँ देखिए x³ का गुणांक क्या है, x³ के पहले अंक 2 है, तो x³ का गुणांक होगा 2। x² का गुणांक, x² के पहले अंक क्या है 5, वो भी ऋणात्मक, तो -5। और x का गुणांक, x के पहले अंक है 3, तो यहाँ पे x का गुणांक होगा 3। एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं π/2y² + 2y - 3। इस क्वेश्चन में y² का गुणांक क्या होगा, देखिए y² के पहले है π/2, तो यह π/2 y² का गुणांक होगा। और y का गुणांक, y के पहले अंक है 2 प्लस में, तो इसका गुणांक होगा 2। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें दिए हुए बहुपदों के चर का गुणांक आपको ज्ञात करना है। अगला आपको पॉइंट पढ़ना है बहुपद का घातांक, अर्थात दिए हुए बहुपद में आपको उसका घात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिए हुए बहुपद में जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घातांक होगा। जैसे पहले उदाहरण में हम लेते हैं 2x³ + 5x² + 4x - 1। यह एक बहुपद है। अब इस बहुपद का आपको घातांक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बहुपद का सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3, तो इसका घातांक क्या होगा, इस बहुपद का घातांक हो जाएगा आपका बराबर 3। दूसरा उदाहरण देखिए, इस बहुपद में अधिकतम घात 5 है, तो इसका घातांक क्या होगा बराबर 5। तीसरा उदाहरण x + y है। यहाँ बहुपद का अधिकतम घात, यहाँ कुछ घात नहीं है, मतलब इसका घात 1, कोई भी संख्या हो उसका पावर 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे घातांक क्या होगा 1। अगला पॉइंट है बहुपद का निरूपण। अगला पॉइंट है बहुपद का निरूपण। बहुपद को निरूपित करना बहुत ही आसान है। अगर हम बहुपद x के चर में लिखना चाहें तो यह होगा f(x), g(x), r(x), p(x), q(x) इत्यादि। अगर आप बहुपद a के चर में लिखना चाहें तो होगा pa, qa, ga, ra, आप जैसे चाहें fa, आप जिस चर में चाहें उस चर में बहुपद को निरूपित कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं p, x के पदों में एक बहुपद लिखते हैं x³ + 3x² + 6x - 1। अगर हम बहुपद को a के पदों में व्यक्त करना चाहें, a चर a के रूप में, तो यह होगा a² + 4a + 4। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का मान, चर का विशेष मान रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। चलिए इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। परिभाषा को आप देखें तो कह रहा है कि चर का विशेष मान
चर का विशेष मान, इसका अर्थ है कि चर का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या या कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसे इस बहुपद में रखने पर उसका मान जो प्राप्त होगा वही वो बहुपद का मान होगा। हम यहाँ इस क्वेश्चन को बहुपद मानते हैं पी एक्स, एक्स के पद में है, तो पी एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1 हमारे पास बहुपद है। हम क्या करते हैं, चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। एक बार हम पी एक्स के बदले 0 लिखते हैं। दिए हुए बहुपद के चर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 3 × 0 प्लस 1। 0 2 गुने 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1। 2 से आप 0 में गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1। यहाँ आपको क्या मिला, 1 मिला। अर्थात इस बहुपद में 0 रखने पर इसका मान मिला 1। इसी बहुपद में अगर आप पी एक्स बराबर 1 लिखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 1। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3 गुने 1 आप 3 प्राप्त करेंगे, प्लस 1। 2 में 1 से 2 माइनस 3 प्लस 1। यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर 0। अर्थात इसमें 1 रखने पर इस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। चलिए हम इसमें अब 2 रखते हैं। चलिए लिखते हैं 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए, जो यहाँ हम रखते हैं चर का मान वही x का मान, मतलब वही सब जगह रखेंगे। 2 गुने 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 माइनस 3 गुने 6 प्लस 1। 8 माइनस 6 प्लस 1। 8 1 9 माइनस 6 बराबर 3। अब देखिए इस बहुपद में 0 रखने पर इसका मान 1 प्राप्त हुआ, 1 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हुआ, और 2 रखने पर इसका मान 3 प्राप्त हुआ। और भी अंक आप रखते हैं तो इसका मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो बहुपद का मान अलग अलग हो सकता है, यह एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होगी। अगला पॉइंट है बहुपद का शून्यक या शून्य। बहुपद का शून्य या शून्यक, बहुपद के चर का वह विशिष्ट मान जो दिए हुए बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य कर दे, बहुपद का शून्य या शून्य कहलाता है। अर्थात किसी दिए हुए बहुपद में किसी विशिष्ट मान को रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, तो वही विशिष्ट मान उसका शून्य कहलाता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक क्या होगा, चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद x के चर में है तो हम इसे मानते हैं px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1। अब चलिए इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम x का विशिष्ट मान ढूंढेंगे। तो विशिष्ट मान क्या होगा, तो उसे हम बारी बारी से ढूंढेंगे। पहला हम x के बदले 0 लिखते हैं, यानी इस बहुपद में x का मान 0 रख के इसका हल निकालते हैं। तो 0 रखने पर 0 का स्क्वायर 2 × 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही मिलेगा, प्लस 1। यहाँ आपको मिलेगा 1। अर्थात 0 रखने पर इसका मान 1 प्राप्त हुआ, मतलब 0 इसका शून्यक नहीं है। चलिए एक दूसरा मान रखते हैं। हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 × 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 में 1 से गुना माइनस 2 प्लस 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 1 रखने पर इसका मान 0 हो गया, अर्थात इसलिए 1 px का शून्यक होगा।
यहाँ px मतलब आपका दिया हुआ बहुपद। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है x² + 7x + 10। यह बहुपद है और इसे हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसे बहुपद के फॉर्म में लिखते हैं px, क्योंकि x 4x के रूप में बहुपद है, x² + 7x + 10। हम क्या करते हैं, यहाँ एक बार x के बदले 0 लिखते हैं, मतलब p0 0 का स्क्वायर + 7 गुने 0 + 10। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 7 में 0 से गुना करेंगे 0 + 10, यहाँ हमें प्राप्त होगा 10। एक बार x बराबर हम रखते हैं 1, अर्थात p1। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + 7 गुने 1 + 10। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा और 10। इसे हम जोड़ते हैं तो मिलता है 18, अर्थात 1 रखने पर इसका मान 18 आया, मतलब यह भी इसका शून्यक नहीं है। चलिए एक और अंक रखते हैं। एक बार p बराबर हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 7 गुने 2 + 10। 2 का स्क्वायर 4, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 और 10। इसे आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 28, अर्थात 2 भी दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए हम और अंक रखते हैं। p बराबर हम -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर + 7 गुने -2 + 10। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस, और -2 में 7 से गुना करेंगे तो -14 + 10। अब देखिए 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 होगा, -14, 14 में से 14 घटेगा तो आपको मिलेगा 0, अर्थात अब देखिए इस बहुपद में -2 रखने पर इसका मान 0 हुआ, मतलब 0 हुआ। इसीलिए -2 px का शून्यक होगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज के लिए आवश्यक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आप यह वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आप अपने एक्सरसाइज से बहुत से सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। मैं आपके एक्सरसाइज के कुछ कठिन प्रश्नों को हल भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप इस दोनों वीडियो की सहायता से आप अपने एक्सरसाइज को हल करना शुरू कीजिए। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और हाँ, आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी यूजफुल जानकारी मैं आपके पास पहुंचाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने निकटतम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।